यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो वो हर तरीके से निपटेंगे। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए ऐलान किया है कि कोई भी न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना ले। उन्होंने ये भी कहा कि एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है। रूस पर खतरा मंडराया तो एटमी हमला भी कर देंगे। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को कमजोर करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन पर हमला भी रूस की मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिका और नेटो ताकतें यानी पश्चिमी ताकतें रूस के दरवाजे तक आ गए थे। 2014 में भी क्रिमिया पर कब्जा व्लादिमीर पुतिन के लिए अहम कदम था। रूस की संप्रभुता को बचाने के लिए ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है। अब वहीं आज पुतिन ने पश्चिमी देशों पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। पश्चिमी देशों पर 5 बड़े प्रहार व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं। आइए आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पुतिन ने पश्चिमी देशों को क्या कहना चाहते हैं और उन पर किस तरह के प्रहार किए। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश रूस को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि रूस पश्चिमी देशों के पास नहीं गया है, नेटो की ताकतें और पश्चिमी देश रूस के दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। उनका यह भी कहना है, दूसरी बात, कि पश्चिमी देशों ने खतरे की लकीर को पार किया है। खतरे की लकीर क्या थी? खतरे की लकीर यह थी कि पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका ने, नेटो के बहाने यूक्रेन के साथ एक तरीके का एग्रीमेंट किया कि नेटो की ताकतें और नेटो की फौज और अमेरिका के वॉरशिप्स काला सागर और यूक्रेन तक आ सकते हैं, यानी कि रूस के दरवाजे तक। और यहीं पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस की अखंडता को चुनौती दी है और इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2014 में जब क्रिमिया पर कब्जा हुआ था तब भी व्लादिमीर पुतिन ने यही कहा था कि अगर आप हमको दबाने की कोशिश करोगे, हमारे घर पर आओगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पश्चिमी देशों के खिलाफ हर विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद दिला दें, जब रूस ने क्यूबा के साथ संधि करने की कोशिश की और क्यूबा में अपने कदम जमाने की कोशिश की, तो मॉनरो एक्ट का हवाला देकर अमेरिका ने यही कहा था कि हम न्यूक्लियर ताकत का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन रूस को हमारे घर के बाहर नहीं आने देंगे। अब यही बात व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि हम आपके घर के पास आएं, तो आप हमारे यहां क्या कर रहे हैं। यह व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पश्चिमी ताकतें हमारे घर के बाहर क्या कर रही हैं, हमारे आंगन में क्या कर रही हैं। अब अपने संबोधन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि परमाणु हमले की धमकी के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि डोनबास को आजाद कराना उनका लक्ष्य है। डोनबास ऑफेंसिव पर फिर से बोले हैं व्लादिमीर पुतिन। डोनबास में अपनों की सुरक्षा के लिए हर संभव साधन जुटाए जाएंगे, क्योंकि रूस ये कहता है कि ये डोनबास का पूरा इलाका, यहाँ पर अधिकांश लोग रूसी मूल के हैं और इसीलिए वो डोनबास से उस पूरी पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि मातृभूमि और इसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए वह आंशिक लामबंदी पर जनरल स्टाफ के फैसले का समर्थन करना जरूरी समझते हैं। अब एटमी जंग के ऐलान के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसी को लेकर उन्होंने क्रिमिया वाली चाल चलने की पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है, यानी यूक्रेन के लोगों को अपने से मिलाना। अब इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के उन इलाकों को चुना है जहां उनकी सेना की धाक है, उनका कब्जा है और इस एरिया में अधिकांश लोग जो हैं वो रूसी मूल के हैं। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, इस लकीर को, इस पट्टी को जरा ध्यान से देखें। इस पट्टी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, सामरिक नीति से देखा जाए तो रूस के लिए एडवांटेज यह है कि गर्म पानी तक रूसी मेनलैंड से डायरेक्ट एक्सेस, और यहां पर अधिकांश लोग रूसी मूल के हैं, तो इसीलिए रूस को लगता है कि इनको अगर अपना बना लेंगे, इनका सम्मान कर लेंगे, इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर हमें इनसे मदद मिल जाएगी। तो आइए इस मैप के जरिए समझते हैं कि खार्किव, केरसान, खार्किव तो यहां पर है, ये लुहांस्क, डोनेत्स्क और फिर यहां खेरसान, जापोरिजिया और ये यहां काला सागर और सी ऑफ अजरॉव। तो यह क्या करना चाहते हैं कि नागरिकों का वो सम्मान करेंगे। ये उन्होंने कहा कि नागरिकों का सम्मान करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।
अपने साथ ये मिलाना चाह रहे हैं ताकि यहां से अगर सिविल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर रूसी मूल के लोग अगर जुड़ जाएंगे रूस के साथ तो फिर ये कहेंगे कि जन सामान्य चाहता है कि यूक्रेन से नहीं, रूस से बढ़ना चाहते हैं। तो यही बात यूक्रेन की रणनीति है। इसी तरह से यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी कब्जा किया था। अब और खबर आ रही है कि आज पुतिन ने कई सारे ऐलान किए हैं। उन्होंने युद्ध के लिए अधिक संसाधन और सैन्य टुकड़ियों को शामिल करने का भी ऐलान किया है। रूस की सिर्फ 5 से 7% सैन्य क्षमता यूक्रेन में कारगर थी, यह रूस का कहना है। अब उसको अगर बढ़ा दिया जाता है तो आप मान लीजिए कि डॉनबास, लुहांस्क से लेकर खेरसान तक इस पट्टी को पूरी तरह से अपने अधीन करने की पूरी प्लानिंग अब व्लादिमीर पुतिन कर चुके हैं और यहीं पर अब पूरी तरह से मैप बदल दिया जाएगा। रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं। कहा गया है कि यूक्रेन में उनका स्पेशल ऑपरेशन जारी रहेगा, यह ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। इसको लेकर उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने के आदेश भी दे दिए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने तो अपना ऐलान कर लिया, अपने इरादे पक्के कर लिए, लेकिन जहां जहां से यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ रही है वहां से बहुत हैरत अंगेज रियलिटीज, फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। इज्यूम की बात करें तो पुतिन के ऐलान के बीच यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं उनके सैनिकों की बर्बरता की कहानी वो बयां कर रही हैं। आरोप है कि इज्यूम में आम लोगों की जान लेने से पहले उनको यातनाएं दी गई, उन्हें टॉर्चर किया गया। रूस के सैनिकों की बर्बरता के सबूत। इज्यूम की कब्रगाहों से बड़ा पर्दाफाश। इज्यूम में मिला रूस का टॉर्चर चैम्बर। इज्यूम से मिले सामूहिक कब्रों से लगातार शवों का निकलना जारी है। जैसे जैसे शवों को निकाला जा रहा है, रूस के सैनिकों की दरिंदगी, वहशीपन का एक एक सबूत सामने आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इज्यूम में आम नागरिकों और सैनिकों की सिर्फ जान ही नहीं ली गई, बल्कि रूस के सैनिकों ने पहले यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को कैद किया, उन्हें यातनाएं दी, उनके साथ जुल्म सितम किया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इज्यूम शहर से रूस के सैनिकों के टॉर्चर रूम भी मिले, जिन्हें हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के सैनिकों पर दरिंदगी के जो आरोप लगे हैं उन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। आरोप ये लगा है कि जो शव मिले हैं उनकी पसलियां टूटी हैं, कुछ शवों के सिर फटे हैं, कुछ शवों के हाथ बंधे हैं, कुछ के जबड़े टूटे मिले, तो कईयों के प्राइवेट पार्ट तक कटे मिले। वहीं मौत से पहले रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के सैनिकों को बिजली का झटका दिए जाने के भी आरोप लगे हैं। इज्यूम शहर में करीब 450 शव बरामद हुए थे। बीते 19 सितंबर तक 146 शवों को निकाला जा चुका है। इन शवों की जांच की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कत्ल से पहले लोगों के साथ बर्बरता की गई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत इस इलेक्ट्रिक केबल से मिलता है। आरोप यह लगाया गया कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों और सैनिकों को बंधक बनाने के बाद उनको बिजली के करंट से टॉर्चर किया, उनको बिजली के झटके दिए गए, यानी मौत से पहले कई बार मौत से सामना। टॉर्चर का एक और सबूत देखिए, ये सोवियत के समय का टेलीफोन है। इसके साथ लगा है ये पीला तार। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने उनके नागरिकों को बंदी बनाने के बाद इसी पीले तार से करंट लगाया। इज्यूम में बूचा और मारियुपोल जैसा मंजर दिखाई देने लगा। शव निकलते जा रहे हैं और टॉर्चर के सबूत
मिलते जा रहे हैं। Табори, де збирають людей, щоб вбити. Депортації, спалені міста і села знищені повністю. Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор. इस बीच यूक्रेन की जांच टीम को एक ऐसा पुलिस स्टेशन मिला जिसे टॉर्चर रूम कहा जा रहा है। इज्यूम के इस पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें देखिए। दरवाजों पर एक कागज चिपका मिला जिस पर पुलिस स्टेशन के अंदर कैद किए गए बंदियों की डिटेल्स थी। दावा किया गया कि इन कमरों को रूस के सैनिकों ने टॉर्चर रूम बना रखा था। सिर्फ इज्यूम ही नहीं, खार्किव के और भी इलाकों से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर कब्र मिली है जो रूस के सैनिकों की दरिंदगी की गवाही दे रही है। В вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань током. Це просто вокзал. Катування було повсюду і було їх практикою на окупованих територіях. Так робили. यूक्रेन में इन कब्रों की जांच करने वाले अधिकारियों का आरोप है कि इज्यूम शहर पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने जबरदस्त कोहराम मचाया, आम लोगों को खूब यातना दी, निर्दयता दिखाई और उन्हें प्रताड़ित करके सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। ये टॉर्चर लंबे वक्त तक चलता रहा। कुछ शवों के हाथ भी बंधे दिखाई दिए, कुछ शवों में बारूद भी मिला तो कुछ को चाकू से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब मौत देने से पहले मौत से भी भयानक जिंदगी। वहीं दावा यह भी किया गया कि इज्यूम में करीब 1000 लोगों की हत्याएं की गई हैं। उनमें नरसंहार में गोली मारकर हत्याएं की गई, तोप के गोलों से भी लोगों की मौत हुई है, हवाई हमलों की कारपेट बॉम्बिंग में भी लोगों की जान गई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस के सैनिकों ने इतनी भयंकर क्रूरता दिखाई, घावों से पीड़ित होने के बाद भी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनको तड़पने दिया गया। यहाँ तक कि अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया और इलाज का सामान भी लूट लिया गया। यूक्रेन की जांच टीम ने दावा किया है कि इज्यूम में जितने भी शव मिले हैं उनमें अधिकांश आम नागरिकों के शव हैं। इन शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, उंगलियों के निशान भी लिए गए। वहीं जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था वहां के भी सैंपल लिए गए हैं ताकि रूस की यातना के एक एक सबूत को पुख्ता किया जा सके। जांच टीम का दावा यह भी है कि आम नागरिकों को बंदी बनाने के बाद कई हफ्तों और महीनों तक अंधेरे में भी रखा गया था। हालांकि यूक्रेन के इन आरोपों पर रूस खंडन कर रहा है। रूस की तरफ से बयान आया है कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। अब एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ मॉस्को में वर्ल्ड वॉर का म्यूजिक हाई वॉल्यूम पर बज रहा है। 80 साल पुराना ये गीत रूस के अंदर फिर गाया जा रहा है क्योंकि रूस अब अपने हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है। मॉस्को के अंदर वर्ल्ड वॉर की समर्थक अब पूरे रूस को यूक्रेन के खिलाफ खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस के बच्चे बच्चे को पुतिन के एजेंडे पर काम करने के लिए लगाया जा रहा है। खार्किव की हार पर रूस के अंदर सिर्फ पुतिन ही नहीं, पुतिन के समर्थकों के मन में भी हाहाकार मचा हुआ है और इसलिए पुतिन के राष्ट्रवादी समर्थकों को वर्ल्ड वॉर के जमाने का
गीत याद आ रहा है, मार्च ऑफ द रेड कैवलरी। इस गीत की याद दिलाकर रूस के लोगों के अंदर जोश भरा जा रहा है ताकि लोगों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। पुतिन से भी ज्यादा मुसीबत में आज पुतिन के समर्थक वो पत्रकार हैं जिनकी बात न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में नोटिस की जाती है। जैसे ये व्लादिमीर सोलोव्योव, जो पुतिन के सबसे बड़े समर्थक हैं, टीवी एंकर हैं और पुतिन के लिए पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं। सोलोव्योव पुतिन के कितने करीबी हैं, इन तस्वीरों में देखिए। तस्वीर में देखिए, पुतिन के साथ खड़े हैं सोलोव्योव। सोलोव्योव को सम्मानित करते हुए पुतिन के साथ ड्रिंक करते हुए सोलोव्योव। Объявленный, не объявленный нам натовскими войсками, Украиной. ये भी रूस की ही एक टीवी एंकर है जो रूस की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। इनका नाम है मार्गरीटा सिमोनियान। पुतिन के बेहद करीब मानी जाती हैं मार्गरीटा सिमोनियान। देखिए सिमोनियान को फूलों का गुलदस्ता देते पुतिन, सिमोनियान को सम्मानित करते हुए पुतिन। कई मौके पर सिमोनियान पुतिन के साथ देखी जाती हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये पुतिन हैं जो बताते हैं कि रूस में कैसे उनकी सरकार प्रचार के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रूस के लिए यूक्रेन की जंग घातक साबित हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना लगातार पीछे हट रही है, यूक्रेन के सैनिक उन पर भारी पड़ रहे हैं। अब खार्किव में रूस की हार, ये दावा कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। खार्किव में 2 जगह जंग चल रही है, ये कहना है रूस का। दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस की सेना पीछे हटी, ये कह रहे हैं 2 मोर्चे से सेना बुलाई गई है। ये रूस का कहना है कि अब पीछे नहीं हटे, हमने रिकैलिब्रेशन किया है। वहीं रूस की सेना जवाब दे रही है, ये रूस का कहना है, यहां पर राज्य की सीमा तक हटे हैं रूसी और 8000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का एरिया हमने वापस ले लिया है, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है। वहीं व्लादिमीर पुतिन कहते हैं भाई हमने हमारी सेना पीछे हटाई है, रिकैलिब्रेशन हो रहा है, अब देखो पलट के कैसे वार करते हैं। जवाबी हमला जारी है, कहता है रूस। यहां पर खैरसान में भी जोरदार हमला यूक्रेन का चल रहा है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से चार्ज काउंटर चार्ज हैं, दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन ग्राउंड पर पोजीशन ऐसी है कि आज भी कम से कम 15 से 17% यूक्रेनी सरजमीन पर रूस का कब्जा अब भी बना है। एक वक्त तक ये बढ़कर 22 से 25% हो गया था, लेकिन अब ये घटकर 17% हो गया। लेकिन ये वही टुकड़ा है, वही पट्टी है, लुहान से लेकर खैरसान तक। अब खार्किव की हार से रूस में खलबली मच गई है, ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस के खिलाफ अब कूटनीतिक घेराबंदी तेज हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त यह है कि रूस के खिलाफ कूटनीतिक घेराबंदी तेज हो चुकी है। रूस के युद्ध अपराध पर MOU साइन कर अमेरिका और यूक्रेन ने MOU साइन किया है। रूस के युद्ध अपराधों की जांच अब तेज होगी, वॉर क्राइम्स को लेकर, ह्यूमैनिटी के ऊपर लेकर, ह्यूमन क्राइम्स को लेकर अब रूस को घेरने की कोशिश की जाएगी। दुनिया भर में एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, एक कूटनीतिक ऑफेंसिव। अमेरिका और यूक्रेन इस MOU पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।